थी। नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश प्रकृति और चमत्कार मां का दरबार में। वैसे तो भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां चमत्कारों को देखकर विज्ञान भी घुटने टेक देता है। भारत के राजस्थान में सीकर जिले में एक गांव है रेवसा, जहां से लगभग 10 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे स्थित जीर्ण माता और भौरी देवी का मंदिर है। चमत्कार से भरा यह मंदिर इतिहास में एक अलग महत्व रखता है। जीर्ण माता राजस्थान के सैनी, यादव, ब्राह्मण, राजपूत, गुर्जर समाज की कुल देवी के रूप में विख्यात है। जीर्ण माता के अनुयायियों की बड़ी संख्या है जो जीर्ण माता को अपनी आराध्य माता के रूप में मानते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। खूबसूरत जंगल के बीच मां का दरबार। भारत न सिर्फ एक धार्मिक मान्यताओं वाला देश है, बल्कि सनातन धर्म से जुड़ी प्राचीन धरोहरों का एक प्रतीक स्थल भी है। माता शक्ति के अनेक रूपों का न सिर्फ वंदन किया जाता है, बल्कि सभी देवी देवताओं में मां शक्ति का प्रमुख स्थान है। राजस्थान में जीर्ण माता की भक्तों में बेहद मान्यता है। शेखावाटी इलाके में सीकर जयपुर रोड पर जीर्ण माता गांव में मां का बेहद प्राचीन मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ये मंदिर न सिर्फ खूबसूरत जंगल के बीचों बीच बना है, बल्कि 3 छोटी पहाड़ियों के बीच स्थित है। प्राचीन शक्ति पीठों में से एक जीर्ण माता मंदिर दक्षिण मुखी है। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिकों की मूर्तियां लगी हैं, जो बताती हैं कि पहले कभी ये तांत्रिकों की साधना का केंद्र रहा होगा। मंदिर के अंदर जीर्ण भक्ति की अष्टभूमि प्रतिमा है। हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ से चल करके जयपुर और जयपुर से बस द्वारा यहाँ पर सीकर जनपद के यहाँ जीर्ण माता मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ लगभग जयपुर से 108 किलोमीटर की यात्रा हमने पाया बस की और अब आए हैं यहाँ जीर्ण माता मंदिर में। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये जीर्ण माता मंदिर का रास्ता है और यहाँ चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन जीर्ण माता के दर्शन करते हैं और जीर्ण माता का भी अपना एक बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। बताया जाता है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन पुरातन काल से सनातन से यहाँ पर स्थित है और इस मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता है। कहते इस मंदिर में आने वाला व्यक्ति माता से जो भी मांगता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जीर्ण माता के साथ भौर माता का भी मंदिर है और ऊपर भैरवनाथ और हर्ष के भी मंदिर हैं और यहाँ इसकी कहानी भी बड़ी अजीब है। बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है और एक छोटी सी बात पर किस तरीके माता जीर्ण माता ने अपना घर परिवार छोड़ करके इस जंगल में आकर के तपस्या की और अपने आप को एक शक्ति के रूप में स्थापित किया, इसकी अपनी एक अलग कहानी है। आइए चलते हैं, जानेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या है जीर्ण माता की कहानी और क्या है यहाँ का पूरा इतिहास। लेकिन जिस तरीके से यहाँ ये मंदिर राजस्थान में बना हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, उससे यही लगता है कि यहाँ के बारे में लोगों के अंदर एक बहुत ही जिज्ञासा है, एक बहुत ही यहाँ पर दर्शन करने की अभिलाषा है ताकि उनकी भी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो सके। आइए चलते हैं, जानते हैं यहाँ से के लोगों के बारे में, यहाँ से लोगों से, इस मंदिर के बारे में, इनके पुजारियों से कि क्या है यहाँ का इतिहास। हम आप पहुँचे हैं यहाँ राजस्थान के जीर्ण माता मंदिर में और आप देख पा रहे हैं हमारे सामने माता का गर्भगृह है और यहाँ माता विराजमान है। मैं आपको बता दूँ कि ये मंदिर बहुत सदियों से पुरातन काल से है और यहाँ माता विराजती है। इन्हें औरों की देवी के रूप में यहाँ मान्यता मिली है। ऐसा कहा जाता है कि माता यहाँ पर है और यहाँ आने वाला भक्त जो भी यहाँ माँ से मांगता है और माँ उसकी मुरादें पूरी करती है। जिस तरीके से पूरे देश में देवियों के स्थान है, शक्तिपीठ है, उसी तरह यहाँ पर राजस्थान के सीकर जनपद में ये जीर्ण माता का स्थान है और जीर्ण माता यहाँ पर विराजी है और यहाँ लाखों लोग यहाँ पर आकर के माता के दर्शन करते हैं और यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मन्नत पूरी करते हैं। मैं आपको कहता हूँ माता रानी के को लिखा है और हम बात करेंगे यहाँ और भी लोगों से, यहाँ के पुजारियों से, यहाँ के ट्रस्ट से, क्या है इस माता का इतिहास और इस मंदिर का इतिहास। बने रहें हमारे साथ। पुजारी इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। मंदिर देखिए बहुत पुराना मंदिर है
और जब कौरव पांडवों को जब वनवास हुआ था उन्हीं ने यहाँ पे माँ शक्ति ने उनको जब दर्शन दिए तो माँ शक्ति के से उन्होंने यहाँ पे माता जी की मूर्ति बनाई और यहाँ पे जो हमारी घोड़ावली माता है वो देवी के रूप में प्रकट हुई और यहाँ पे मंदिर बना उनका। उसके बाद में जीण माता जो एक नाम निशान थे लेकिन उनमें शक्ति का रूप विराजमान रहता था। उनके बड़े भाई का नाम हाथी था। ये हमारे चूरू जिले में रहा करते थे। वहाँ के राजा की सरकार थी। फिर जब हर्षनाथ को शादी थे उसके बाद में भाभी ने और ननद ने झगड़ा हुआ आपस में, इसलिए वहाँ से चल के यहाँ आ गए। यहाँ पर माँ शक्ति की प्रतिष्ठा करी। माँ शक्ति ने जीण माता को दर्शन दिए। मेरा नाम रोहित जी है। रोहित जी क्या है क्या है ये आप यहाँ की दोनों टाइम पर आरती के अंदर ये नगारा बजता है माता रानी का और आप लोगों की हाजिरी होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसको बजाने से आपकी इसकी आवाज़ जो है वो माता के कानों तक जाती है। इससे आपकी आवाज़ माता कानों तक सुनती है कि मेरा भगत आया हुआ दरबार में, इसलिए माता आपकी सुनती है मैं मेरा भगत आया दरबार में। ये कब से बजा रहे हैं आप लोग? इसको बापू जी औरंगजेब बादशाह के टाइम से बजा रहे हैं। कितनी पीढ़ियाँ हो गई आप लोगों की? हमारी तो 5 से पीढ़ी हो गई साल। आपको कितने दिन हो गए? हमारा साल बाई साल नंबर चलता है अलग अलग। अलग अलग। क्या नाम है आपका? रत्नी देवी। आज आप यहाँ लेट करके लेटी परिक्रमा कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं? माई को हुक्म मजे हैं फतेहपुर से काट से कोई मन्नत मांगी थी क्या, कुछ हुआ था? पूरी हो गई? कहते हैं माई के दरबार में जो भी आता है सभी मन्नत मांगते हैं और पूरी होती है। पूरी ये जो आई हूँ मैं तो कहाँ से आएंगे, कौन से गाँव? फतेहपुर से। फतेहपुर से काट से पूरे परिवार सहित आई हैं? पूरे परिवार में नहीं आई है, अभी तो बच्चा ही है, अभी मैंने बना बड़ा भाई है बेटा ग्राम पोता नहीं ले रही हूँ। भंवर सिंह का क्या करते हैं आप यहाँ मंदिर में? माई का पेड़ी धोता हूँ, सीढ़ी धोता हूँ। सीढ़ी धोते हैं। तो कितने पीढ़ियों से धो रहे हैं? मैं औरंगजेब के ज़माने से हमारी पीढ़ियाँ चल रही। औरंगजेब के ज़माने से हमारी पीढ़ियाँ चल रही, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ खत्म हो गई। ये भी बंद। अब आपके बाद आपका बच्चा के लोग आएंगे। हमें क्या है इतिहास मंदिर का? मंदिर का इतिहास ये है, यहाँ औरंगजेब के टाइम से हम लोग हमारी सेवा है और अच्छी हम लोग हमारा परिवार इधर रहता है। एक आज हमारा गाँव है पीढ़ी बना। कौन है जीण माता? लोक मान्यताओं के अनुसार जीण माता का जन्म सीकर के पास चूरू जनपद के घाघू गांव में हुआ। चौहान राजवंश के राजपूत परिवार में जन्म की है मान्यता। मां के बड़े भाई का नाम हर्ष था। किसी बात पर अपनी भाभी से नाराज होकर जयंती घर छोड़कर पहाड़ में तपस्या करने चली गई। भाई हर्ष को जब पता चला तो बहन को मनाने आए, लेकिन जयंती ने घर जाने से मना कर दिया, जिससे भाई हर्ष भी वहीं दूसरी पहाड़ी पर तपस्या करने लगे। भाई बहन के बीच हुई सुलभ बातचीत का दुर्लभ वर्णन आज भी राजस्थान के लोक गीतों में मिलता है। घोर तपस्या के बाद जयंती को जीण माता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्ति हुई। राजस्थान में जीण माता को माता शक्ति और उनके भाई हर्ष को भगवान शिव का अवतार मानते हैं। नवरात्र के अवसर पर जीण माता के मंदिर पर अपार भीड़ उमड़ती है। जीण माता का स्थान 3 पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। माता की शक्ति के आगे औरंगजेब ने टेक दिए थे घुटने। हम आप होते हैं सीकर जनपद के यहाँ जीण माता स्थान पर, और ये मेरे पीछे देख पा रहे हैं जीण माता का ये मंदिर है और ये सीढ़ियाँ ऊपर मंदिर में जाती हैं। हम यहाँ से चढ़ते हुए जीण माता के मंदिर में जाएंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे। कहते हैं जीण माता के ये मंदिर आज का नहीं बहुत पुराना है और यहाँ माँ शक्ति के रूप में विराजती हैं और उनकी एक और शक्ति है यहाँ भंवर देवी, जो माता रानी भंवर के नाम से भी जानी जाती हैं। उनका भी यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पर कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। लोगों का कहना है, जो भक्त यहाँ आते हैं उनका कहना है कि ये राजस्थान के सीकर जिले में स्थित ये मंदिर अपने आप में अद्वितीय है। इसकी शक्तियाँ
और यहाँ आने वाले सभी लोग अपनी मनोकामना यहाँ पर माँ के सामने सुनाते हैं और माँ अपनी मनोकामना यहाँ पर लोगों की पूरी करती है। ऐसी तमाम किंवदंतियाँ हैं। कितनी हकीकत है, क्या है इस मंदिर की हकीकत, जानेंगे यहाँ के लोगों से। कहाँ से आए हैं? थोड़ी यहाँ के मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? मंदिर के ये जो सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। कभी आप लोगों ने कभी अपनी मनोकामना मांगी और पूरी हुई? तो आप पूरे परिवार के साथ आए हैं, कैसा लगता है ऐसे स्थानों में जाके? ये कौन सा मंदिर है? जीण माता। इस मंदिर के बारे में जिस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, ऐसा लगता है मंदिर अपने आप में बहुत मान्यता रखता है। इसके इतिहास के बारे में कुछ बताएं। यहाँ पे कह सकते हैं अपन कि कौरव पांडवों ने भी अपना अज्ञातवास बताया था। ये पहले एक जयंती का स्थान हुआ करता था, वामवार की पूजा स्थल है ये। युग में जैसे जीण बाई के नाम से कन्या हुई, उन्होंने उनकी तपस्या की, ये जयंती का स्थान जीण माता जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ भंवर माता का भी जिक्र आता है। भंवर माता अपन कहते हैं कि जो जीण माता जी की मेन मूर्ति है, उनके पीछे स्थान है उनका। जब औरंगजेब वर्ष आया था आक्रमण करने, मंदिरों को तोड़ने, तब भंवर माता उनकी रक्षा प्रकट हुई थी। माँ के दरबार में महात्मा का तपोस्थान भी मौजूद है और इसे श्रद्धालु धूणा के नाम से जानते हैं। मंदिर के अंदर 8 शिलालेख स्थापित हैं। मंदिर को 8वीं सदी में निर्मित माना जाता है। यहाँ मौजूद सबसे पुराना शिलालेख सवन 1029 का बताया जाता है। एक जनश्रुति के अनुसार देवी जीण माता ने सबसे बड़ा चमत्कार मुगल बादशाह औरंगजेब को दिखाया था। दरअसल औरंगजेब ने शेखावटी के मंदिरों को तोड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी थी। ये सेना हर्ष पर्वत पर शिव और हर्षनाथ भैरव का मंदिर खंडित कर जीण मंदिर को खंडित करने आगे बढ़ी तो कहते हैं कि माँ जीण ने भंवरे छोड़ दिए, जिसके आक्रमण से औरंगजेब की शाही सेना लघुलोहान भाग खड़ी हुई। कहते हैं स्वयं बादशाह की हालत बहुत गंभीर हो गई। तब बादशाह ने हाथ जोड़कर माँ जीण से क्षमा याचना कर माँ के मंदिर में अखंड दीप के दिल्ली से सवापन तेल भेजने का वचन दिया। कई वर्षों तक माता के मंदिर में दीपक के लिए दिल्ली से तेल आता रहा। जीण माता का यह मंदिर बहुत प्राचीन शक्तिपीठ है। जीण माता का मंदिर दक्षिण मुखी है, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व में है। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिकों और वाममार्गियों की मूर्तियां लगी हैं, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि खास मत्तावलंबियों का इस मंदिर पर कभी अधिकार रहा है या उनकी ये साधना स्थली रही है। मंदिर के देवयातन का द्वार सभा मंडप में पश्चिम की ओर है। यहाँ जीण भगवती की अष्टभूमि आदमकद मूर्ति प्रतिष्ठित है। सभा मंडप पहाड़ के नीचे है। मंदिर में ही एक और मंदिर है जिसे गुफा कहा जाता है, जहाँ जगदेव पवार का पीतल का सिर और कंकाली माता की मूर्ति है। हम अभी जीण माता के मंदिर से निकल करके ऊपर जो पहाड़ पर मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, जीण माता का यह स्थान, अगर हम इसके रिकॉर्ड की बात करें तो जो शिलालेख है जिनमें प्रमाण के साथ देखने को मिलता है तो संवत 1029 के प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध हैं। लेकिन अगर चौहान चंद्रिका की बात करें, जो एक पुस्तक है चौहान चंद्रिका, अगर उसकी बात करें तो उसमें 8वीं शताब्दी के बारे में इस मंदिर का निर्माण काल बताया जाता है। लेकिन जिस तरीके से इस मंदिर की अपनी एक व्यवस्था है और यहाँ का अपना एक रहस्य है, वो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ लोगों की माने तो लोगों का कहना है कि यहाँ पर माँ ने औरंगजेब को अपनी शक्ति का एहसास कराया था। औरंगजेब जब इस समय यहाँ पर मंदिर के तोड़फोड़ के लिए आया था, तब यहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने माता से दरखास्त लगाई थी और माता से निवेदन किया था कि इस मंदिर को बचाए। तब माता ने भंवरों का रूप धर करके वहाँ पर एक करोड़ों भंवर, जो मक्खी का रूप होता है, वो निकली थी और औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ी थी और औरंगजेब की सेना को लहूलुहान कर दिया था। सेना इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि औरंगजेब को घुटनों के बल बैठ करके माँ से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और औरंगजेब ने यहाँ पर जो लगातार अनवरत दीपक जल रहा है, उसके भी जलाने की व्यवस्था यहाँ पर औरंगजेब ने की थी। ये
बहुत ही पौराणिक मंदिर है और लगभग 1000 साल से ज़्यादा का समय इस मंदिर को यहाँ पर बताते हैं। और जीण माता के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे ख़ानदान हैं, कई ऐसे समाज हैं जिनकी एक कुल देवी भी कहलाती है। हालांकि जीण माता को शक्ति का स्थान यहाँ पर प्राप्त है और शक्ति के रूप में यहाँ पर पूजी जाती हैं और पूरे सीकर जनपद में राजस्थान के यहाँ पर जो जीण माता का मंदिर है अपने आप में बहुत ही फेमस है और लोग दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। ऐसे ही हमारे साथ कुछ भक्त हैं जो बहुत दूर से यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या है जीण माता का इतिहास। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? बांदा से। मिश्रा जी, आपने यहाँ दर्शन किया जीण माता के, क्या लगा यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा लगा। जीण माता का मंदिर जो है पुरान काल से चल रहा है और ये जो है किसी के कुल देवी के नाम से जाना जाता है। और प्लस यहाँ पे जो है औरंगजेब के समय में बताते हैं, लोग बात बताते हैं कि यहाँ पे औरंगजेब के समय में यहाँ पे औरों ने आक्रमण करके इस मंदिर में सुरक्षित किया, औरंगजेब से बचाया था। यहाँ दर्शन करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और बिग फैमिली आए थे हम खाटू साहब, हमें खबर मिली कि यहाँ पे जीण माता का मंदिर है, उसको देखने। पवन कुमार जी, कहाँ से आए? पवन सिरसा से आए हैं जी। सिरसा से। अभी ऊपर से आप चढ़ के आ रहे हैं, ऊपर कौन सा मंदिर है? ऊपर जी काजल शिखर है, जीण माता का मंदिर है। जीण माता की तपस्या स्थली है, देखा वहाँ पे? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी ऊपर चढ़ के। है कहते हैं यहाँ जो आता है उसकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। हाँ जी, माता सब कुछ करती है जी, सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है जी। बहुत अच्छा मंदिर है, आपको भी अच्छा लगेगा। ऊपर जाके देख के आइए, दर्शन करके आइए माता की। ये जीण माता का जो तपस्या स्थल है, ऊपर जाने का मार्ग है। हम अभी ऊपर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत चढ़ाई है और पहाड़ मेरे पीछे आप देखो, मैं आपको दिखा दूँ कि पहाड़ अभी बहुत ऊंचा है जहाँ जीण माता का तपस्या स्थल है। और पहाड़ों पे बसा ये स्थान अपने आप में एक मनोरम और अनोखी छटा को प्रदर्शित करता है। आइए चलते हैं माता रानी के इस दरबार में, ऊपर देखेंगे वो शक्ति स्थल जहाँ पर माता जीण माता ने तपस्या की थी। मेरा नाम सावरमल है। और कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से आए, वार्ड नंबर 39 का कार से दूर मेरे घर से आई है। ये माता जी आज यहाँ लेटी परिक्रमा कर रही हैं, क्यों, कोई मन्नत मांगी थी? इनकी मन्नत मांगी हुई थी, इनके शरीर में दर्द था, वो सारा ठीक हो गया। घर में सुख शांति रहने लगी, परिवार एकदम कुशल पूर्वक है। माता जी की मनोकामना थी वो पूरी हो गई। ये सबली में पेट फुलारिया जाके और माई का दर्शन करके आऊँगी, वो मनोकामना उसकी पूरी होने के बाद आज पेट फुलाने माई के दरबार में। क्या है माता जी का इतिहास? ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर तो बहुत पुराना है, मेरे देखने में तो जब से मैं पैदा हुआ तब से यही देख रहा हूँ। मैं 61 साल का हो गया। तो कैसे ये मंदिर के बारे में क्या बताएं कुछ? मंदिर के बारे में ये मतलब चूरू जिले में धांधू गाँव है, वहाँ एक ये राजा की लड़की थी, ये 2 बहन भाई थे, हर्षा और जीन, दोनों बहनें थी, बहन भाई थे। हर जीन की भाभी थी, उसने दोनों भाइयों पे थोड़ा विचार करके ये बोल दिया कि तू तो भाई की औरत है, क्योंकि वो बीबी से कम प्यार करता था, बहन से ज़्यादा प्यार करता था। वो ताना मार दिया वहाँ पे। ताना मारने के बाद बहन ने इतना विचार हो गया कि ये भाभी के ये तो मतलब मेरे को ताना मारने लगी। तो जीन मात भवानी वहाँ से पैदल चली, बोले भैया मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ये भाई भावज है, ये मेरे को बोल मार रही है। तो जीन भवानी वहाँ से पैदल चल के आई और चल के यहाँ डूंगरों पे आई। वो जो हर्षा था वो पीछे पीछे आया, बोलो बहना घर पे चलो। बाकी जीन भवानी ने ये कहा मैं घर पे नहीं जाऊँगी। शिलालेखों में मंदिर का बखान। कई इतिहासकार 8वीं सदी में जीण माता मंदिर का निर्माण काल मानते हैं। मंदिर में अलग अलग 8 शिलालेख लगे हैं जो मंदिर की प्राचीनतम के संभल प्रमाण हैं। शिलालेखों में सबसे पुराने शिलालेख संवत 1029 का है, जिस पर उसमें मंदिर के निर्माण का समय नहीं लिखा गया है, इसीलिए ये मंदिर उससे भी अधिक प्राचीन है। चौहान चंद्रिका नामक पुस्तक में इस मंदिर का 9वीं शताब्दी से पूर्व के आधार मिलते हैं। औरंगजेब की सेना को घुटनों पर लाने वाली मां जीण माता के पास ही भवन माता का मंदिर मौजूद है। यहाँ पर भक्त जीण माता के दर्शन के बाद
भैरव वाली माता के दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर मौजूद शिलालेख इस बात के प्रमाण के तौर पर उपलब्ध है कि ये मंदिर 1000 साल से भी पुराना है। औरंगजेब को चमत्कार दिखाने के बाद जीन माता को भैरव की देवी कहा जाने लगा। आपका मेरा पवन कुमार जी, कहाँ से आए? मैं हरियाणा से महेंद्रगढ़ पाली से। आप यहाँ राजस्थान के इस जीण माता मंदिर में दर्शन करने आए, कैसा लगा आपको? मैं तो बहुत बढ़िया लगा जी, मैं तो अभी तीसरी बार आया हूँ। इससे पहले भी आप दो बार? इससे पहले 2 बार आ चुका हूँ। जो मैंने मन्नत मांगी थी वो अब मेरी पूरी हुई है। तो आप माता को थैंक्स बोलने इधर आए? माता को थैंक्स तो मैं बोलते रहेंगे, माता रानी बुलाते रहेंगे, हम आते रहेंगे। जब माता रानी का हुक्म होगा तभी हम। ये पहाड़ के ऊपर ही कौन सा मंदिर है? ये है काजल शिखर मंदिर है। यहाँ पे काजल शिखर मंदिर है, बाकी तो इतना तो पता नहीं है हमारे को, काजल शिखर के नाम से जानते हैं इसको माता रानी। कहते हैं माता रानी ने यहाँ तपस्या की थी। देखो जी इतना तो पता नहीं, क्योंकि हम इतना इधर घूमे नहीं हैं, नहीं इतनी मतलब हिस्ट्री में गए हम। जो अम्मा ने जो मंगत मांगी थी वो हमारी पूरी हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विकास पारसर। विकास जी, ये कौन सा स्थान है और किनका माता का मंदिर है? ये जीण माता का स्थान है। पहले यहाँ जयंती माता का स्थान हुआ करता था, फिर बाद में कालांतर में इसको जीण माता के नाम से जाने लगा है। ये जो शक्तिपीठ है ना, इनका स्थान नहीं है, काफ़ी चर्चित स्थान है। बहुत से बाहर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ शेखावती के जाटों, मीणाओं, ब्राह्मण है, 36 कौम की कुलदेवी है। ये काफ़ी मान्यता है इनकी। लोग यहाँ पे अपने जात जबरी वगैरह सब यही करते हैं। हमारे भी मुंडन संस्कार और जात जो शादी के बाद लगती है, सब सर्वप्रथम यहीं पे लगती है। इस मंदिर के बारे में इसका रहस्य कोई और पुराना, कैसे ये मंदिर स्थापित हुआ? मंदिर की बात ये है कि हमारा जो चूरू जिला है राजस्थान में, वहाँ पर एक गांव है गांगू गांव। वहाँ के एक राजा हुआ करते थे गंगो सिंह जी। तो ये उनकी सुपुत्री है। कालांतर में उनके अपने परिवार में किसी बात को लेकर जीण माता जी और उनकी भाभी, उनके बीच में कोई झगड़ा हो गया था। तो उस झगड़े से नाराज होकर माता जी अपना घर छोड़ के यहाँ पे आ गई थी। और ये जो पहाड़ी पे मंदिर है काजल शिखर, तो यहाँ पे आके माता जी बैठ गई थी। पीछे से उनके भाई थे हर्ष भैरव जी, जो उनको मनाने के लिए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। यहाँ पर काजल शिखर पर बैठ कर भैरव जी ने और माता जी ने मिलकर आपस में बातचीत की थी। घर जाने के लिए मनाया था हर्ष जी ने उनको, लेकिन जीण माता जी मानी नहीं उनकी बात पे। तो इस बात से नाराज होकर हर्ष जी ने भी ये कहा कि अगर आप घर को नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और माता जी यहाँ पे तपस्या करने लग गई। और पीछे एक पहाड़ी और है हर्ष पर्वत, वहाँ पर हर्ष जी बैठ गए। उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या की और जीण माता जी ने जयंती माता की तपस्या की। दोनों तपस्या करके उनका स्थान तो हर्ष भैरव के नाम से प्रसिद्ध हो गया और ये स्थान जीण माता के नाम से प्रचलित हो गया। माई को लगाया जाता है मदिरा का भोग। आपको बता दें कि इस मंदिर में अनगिनत चमत्कार देखे गए हैं। यहाँ रोज सुबह माई को मदिरा का भोग लगाया जाता है और बड़े चाव से मैया इस प्रसाद को ग्रहण करती है। मदिरा का भोग लगाते ही गायब हो जाती है और आज तक लोगों को पता नहीं चल पाया कि ये मदिरा कहाँ जाती है। इसके अलावा माँ को मीठे चावलों का भी भोग लगाया जाता है। जनश्रुति पर यकीन माने तो औरंगजेब को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग निवारण के लिए मुगल बादशाह ने देवी से प्रार्थना की कि कुष्ठ रोग ठीक होने पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने माता को सोने का छत्र चढ़ाया, जो आज भी माता की शोभा बढ़ा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।